इरादा ये है हुजूर कि आज तक लोग आसमान में टूटा हुआ तारा देख के जिंदगी की दुआ मांगते थे, लेकिन गुड़ी पड़वा के दिन सतारा के आसमान से एक ऐसा चलता हुआ तारा गिरेगा जो अपने अंगारों से सितारा के केले अजिंक्य तारा को जला के राख कर देगा। पर मराठी वो चूहे हैं जो मिट्टी में दब कर मरते नहीं बल्कि बिल बना लेते हैं। अगर तारा रानी ने भी यही किया तो हुजूर, इस बार हम बिल में इतने छेद कर देंगे कि आग की लपटें वहां भी पहुंच जाएंगी। और आप इसे सातारा के अंदर पहुंचाएंगे कैसे? वो आप इस गुलाम पे छोड़ दीजिए हुजूर, ये सही वक्त पर सही जगह पहुंच जाएगा। हमें बस आपकी इजाजत ही चाहिए। पर हुजूर, ये चाल तभी कामयाब होगी जब इसमें ना किसी का दखल हो और ना ही किसी को इसका इल्म हो। आपको जिस हुक्मनामे पर मोहर चाहिए मिलेगी, बस ये चाल कामयाब होनी चाहिए। और सुनिए कमरुद्दीन खान, अगर आप कामयाब हुए तो ये आपके बादशाह का वादा है कि अवध की रियासत के नवाब आप होंगे। बादशाह सलामत ने इस गुलाम को इस लायक समझा, यही उसके लिए बहुत बड़ा इनाम है। इंशाअल्लाह हुजूर, इस बार हम नाकाम नहीं होंगे। इंशाअल्लाह। अब लग रहा है कि हमारे अलावा कोई और भी है जो इन मराठियों को शिकस्त देकर मुगलिया परचम को लहरा सकता है। मेरी आई किसी के सामने नाक नहीं रगड़ेगी। मेरी आई का कोई दोष नहीं है। बाजी, बड़ों के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करते। आई, अगर ये ऐसी नीची बात नहीं करती तो मेरी आवाज ऊंची नहीं होती। इन्होंने मेरी आई का अपमान किया है। ये सब कुछ उस बालू के कारण हुआ है। ना वो गुरुजी के मुंह पे कालिक मलता, ना गुरुजी गोटिया और बाकी मित्रों को डांटते, और ना ही वो डांट के भय से वन में आते। मैं उस बालू को छोड़ूंगा नहीं। बाजी, बाजी, देखा आपने? ये आक्रोश भरा है राधाबाई ने अपने पुत्र में, और इस आक्रोश को वो उत्साह और जोश का नाम दे रही है। राधाबाई, आपने सेनानी नहीं उपद्रवी बनाया है। क्या मामा, अब भी आपको मेरा क्रोध अनुचित लगता है? अगर गांव के बड़ों ने मुझे दंड देने का निर्णय लिया है तो मैं उस निर्णय का विरोध नहीं करूंगी। हमारे गांव के बड़े हमारी न्याय व्यवस्था और निर्णय तीनों का मैं सम्मान करती हूँ। अगर पाटिल जी को ये लगता है कि मुझे गुरुजी के सामने नाक रगड़नी चाहिए तो मैं स्वीकार करती हूँ। जो लोग घायल हुए हैं उनकी चिकित्सा का प्रबंध किया जाए, और जो मारे गए हैं उनका पूरे राज की सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। आई तो ऐसा नहीं कर सकती। मैं तेरा अपमान होते हुए नहीं देख सकता। तो चला जाए यहाँ से, पर मैं अपने बड़ों के आदेश का पालन करूंगी। आई! बाजी, छोड़ो मुझे! मेरी आई किसी के आगे नाक नहीं रगड़ेगी। उठाई। हाजी,
यदि मेरे आई ने मेरे लालन पालन में कोई गलती की है तो इसे दंड देने का अधिकार मात्र उसे है जिसने आज तक अपने बच्चों की परवरिश में कोई गलती ना की हो। क्या है इस गांव में कोई ऐसा जो सच्चे मन से अपने हृदय पर हाथ रखकर कह सके कि उसने जाने अनजाने में कभी भी अपनी संतान को कोई बुरी आदत नहीं सिखाई हो, कभी भी किसी के डर के कारण सत्य नहीं छुपाया हो, किसी बड़े का अनादर नहीं किया हो, या फिर कभी भी बिना बताए ऐसी जगह पर नहीं गए हो जहां उनके आई बाबा ने उन्हें जाने से मना किया हो। पाटिल जी मेरी आई को मेरी गलतियों का जिम्मेदार बता रहे हैं। हाँ, तो बालक जो करते हैं उसके जिम्मेदार उसके माँ बाप ही होते हैं। तो फिर आपके बालकों ने जो किया उसकी जिम्मेदार मेरी आई कैसे हो गई? यदि परशु ईशु गोटिया बिना आपको बताए बनाए थे तो आपके तर्क के अनुसार दोष मेरी आई का नहीं आपका है। और आप चाहते हैं कि हम बच्चे शरारत ना करें, आपके जैसे वृद्ध बन जाएं। बाजी मेरे बाबा कहते हैं यदि बालक और बंदर शरारत ना करें तो इसका मतलब यह है कि वो बीमार है। फिर वही बड़ी बड़ी बातें। तो बताओ वन में जाके क्या सीखा? मेरी आई ने मुझे वन में दृढ़ता का गुण सिखाने के लिए भेजा था। अरे वाह, तो सीख ली दृढ़ता? मात्र दृढ़ता ही नहीं और भी बहुत कुछ सीखा गुरुजी। जब मेरे मित्र मेरे साथ आ गए तो सीखा कि जब मित्र साथ हो तो हर जगह घर जैसे लगने लगती है। जब हमें लगा कि कोई वन्य पशु हमारा पीछा कर रहा है तो हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागे। और तब हमने सीखा कि जब संकट में कोई अपना हाथ थाम ले तो संकट बौना हो जाता है और साहस ऊंचा। वहां अपने लिए स्वयं भोजन जुटाना पड़ा तो आई के बनाए हुए भोजन का, अन्न का सम्मान करना सीखा। पहले चावल में एक कंकड़ आने पर गोटिया थाली सरका देता था, लेकिन वन में हमने वो बैर खाए जो मल्हारी खा रहा था। जब उन दरोडेखोरों ने मुझ पर अत्याचार किया तो मैंने सीखा कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसा गांव, ऐसा परिवार मिला जहाँ कोई अपने और दूसरों के बच्चों में भेद नहीं करता। मैंने सीखा कि सच्चे मित्र की परख संकट के समय ही होती है। गुरुजी, गीली मिट्टी को यदि आग में नहीं डाला जाए तो वो सदा गीली ही रहती है। मेरी आई ने मुझे एक कठिन परीक्षा में डाला, पर नहीं डालती तो क्या मैं और मेरे मित्र वो सब सीख पाते जो हमने सीखा है? बताइए गुरुजी, मेरी आई ने क्या गलत किया है? हाँ हाँ, बहुत कुछ सीख लिया तुम लोगों ने, पर तुम्हारे मित्रों ने अपने आई बाबा से झूठ बोला, उनका मन दुखाया, ऐसा क्या है? उन्होंने झूठ बोलकर गलती की, पर क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया कि उन्होंने झूठ क्यों बोला? क्योंकि वो जानते थे कि उनके आई बाबा बिना पूरा सत्य जाने ही उन्हें डांटेंगे, उन्हें दंड देंगे। आपकी और मेरी आई की शिक्षा में सबसे बड़ा फर्क एक ही है गुरुजी। आप बच्चों को नियंत्रित करना चाहते हैं और मेरी आई अनुशासित। नियम दोनों में होते हैं, लेकिन नियंत्रण में स्वतंत्रता छीन ली जाती है और अनुशासन उन नियमों के साथ स्वतंत्रता से जीने का सही ढंग सिखाता है गुरुजी। ये मुगलों के सताए बेघर और बेसहारा लोग हैं। हम इनकी जिम्मेदारी आपको सौंपते हैं। चला। मेहनत मजदूरी कुछ भी कर लूंगी, पर हाथ नहीं फैलाऊंगी। मैं और मेरा बच्चा सर उठाकर जिएंगे। क्या काम कर सकती हैं आप? इससे पहले पुजारी के पास काम करती थी। वहाँ पे भगवान की झांकियाँ सजाने से लेकर खाना बनाना, सफाई का काम, हर काम कर सकती हूँ।
पर गुड़ी पड़वा के आयोजन के लिए पूरे किले को सजाया जा रहा है, अब वहां काम कर सकती है। मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। आपके कारण हमारे बालकों ने इतना कुछ सीखा और हमने आप ही का अपमान किया। नहीं, आपको या किसी और को मेरी क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। बल्कि मैं तो कहती हूँ जो आपने कहा, जो आपने किया, उसके लिए मुझे आपको धन्यवाद कहना चाहिए। हाजी, आज मैं तुझे और एक गुण सिखाना चाहूंगी, कृतज्ञता। पता है बाजी, जो हमेशा हमसे अच्छा व्यवहार रखता है, हमारा उत्साह बढ़ाता है, हम उसके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहते हैं। पर सही में हमें उसके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए जो हमारा उपहास करता है, खड़ी खड़ी हमें चुनौती देता है, हम पर कभी विश्वास नहीं करता। काम आती है क्योंकि उसी के कारण हमें स्वयं को साबित करने की प्रेरणा मिलती है। आज तूने जो कुछ भी सीखा है, गुरुजी के कारण ही तो सीखा है। गुरुजी की तो ताड़ना में भी प्रेम छुपा होता है। लक्षात ठेव बाजी, जब तक पत्थर चिन्नी का मार नहीं खाएगा, मूर्त कैसे बनेगा? कल्ला? हाँ आई। आपने मुझे जो कुछ भी सिखाया उसके लिए धन्यवाद। भाई साहब, आज आपने हमें सिखा दिया कि परंपरा पुरानी हो जाए तो कोई बात नहीं, पर यदि परंपरा बूढ़ी हो जाए तो उसे बदल देना चाहिए, उस पर प्रश्न उठाना चाहिए। हम पुराने खंडहरों को संभालने में इतने उलझे हुए होते कि हमारे आंखों के सामने हो रहे नए निर्माण को नहीं देख पाते। आज आपने और आपके पुत्र ने हमारी आंखें खोल दी, हमें सिखा दिया कि बड़े बच्चों को सिखाते तो बच्चों से सीखते भी हैं। कहावत सुनी थी कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। आज पता चला कि मरने वाले का नाम भी लिखा जा सकता है। इन दानों पर मराठी सरदारों के नाम लिखे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। जब आप जानते हैं कि यहाँ हवा भी हमारी मर्जी से चलती है, तो आपने सोच कैसे लिया कि कोई भी पैगाम हमसे बचकर निकल जाएगा? शहजादे कमबख्त ने आपका पैगाम बदल दिया और तारा रानी साहेब ने खुद अपने हाथों से आपके वफादार सरदारों का कत्ल कर दिया। अब हमारा रिश्ता तो कुछ ऐसा है कि आपके साथ धोखा करने का, चाल चलने का दिल ही नहीं करता। तारा काकी साहिब ने वफादारों को नहीं, मराठियों के गद्दारों को मारा है। तारा काकी साहिब मराठियों की तलवार हैं, और यदि महादेव की कृपा रही तो वो तलवार ऐसे ही मुगलिया सल्तनत की जड़ें काटती रहेगी। एक दिन चारों दिशाओं में मराठी ध्वज फहरेगा बादशाह सलामत। इतनी छोटी सी जीत पर इतना बड़ा ख्वाब देखना ठीक नहीं। आंखें इस ख्वाब का बोझ उठा नहीं पाएंगी। जो अरसे से एक अंधेरे में हो, उसे जुगनू की रोशनी में भी सूरज नजर आता है, मगर जुगनुओं के टिमटिमाने से सूरज नहीं उगता। और आपकी जिंदगी में तो उगेगा भी नहीं। लोग
बाइज्जत रिहा किए जाते हैं शाहू जी। और आप वो शख्स हैं उम्र भर बाइज्जत मुगलों के कैदी बनकर रहेंगे। बाजी, तू कितनी जल्दी इतने सारे गुण सीख लिया। और अब तो तू सातारा जा रहा है अजिंक्य तारा देखने। उसके लिए सातारा जाने की क्या आवश्यकता है? तारा तो कहीं से भी दिख सकता है। अरे इशू, अजिंक्य तारा सातारा का किला है। वो तो मुझे पता था। मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। क्या हुआ बाजी? कुछ नहीं, कुछ तो है। परशु के बारे में सोच रहा है ना बाजी? मित्रता टूटी, बुरा तो लगेगा ही ना गोटिया। मैं, तू, ईशु, परशु, चिमना, हम 5 एक हाथ की उंगलियां थी। एक उंगली कट गई, मन तो दुखेगा ही ना। इतना मन दुख रहा है तो क्षमा क्यों नहीं कर देता बाजी? परशु, जब गोटिया ने गुरुजी के भोजन के डब्बे में मेंढक रखा और तेरा नाम लगा दिया था, तभी तो तूने उसे माफ कर दिया था ना बाजी। जब यीशु ने गुरुजी के साथ दुर्व्यवहार किया, तभी तो तूने उसे माफ कर दिया था ना बाजी। पर मेरे मुंह में मिर्ची डालने के बाद तो मैं भी मिर्ची खा लूंगा। मैं जानता हूँ बाजी, मेरी भूल बहुत बड़ी है, पर राधिका को कहती है ना, जो सच्चे मन से पश्चाताप करे उसे तो भगवान भी माफ कर देते हैं। ठीक है परशु, यदि तेरे मन में सच्चा पश्चाताप है तो मैं तुझे क्षमा करता हूँ। बाजी, तूने मुझे माफ कर दिया, तो मित्र को गले क्यों नहीं लगा रहा? तूने जो किया मैं उसे माफ कर सकता हूँ, मैं भूल नहीं सकता। मैं भावुक हूँ, मूर्ख नहीं। बाजी, पर हम फिर से मित्र बन गए हैं ना। धागा टूटकर जुड़ तो गया, पर गांठ रह गई ना। मैं उनके गले नहीं लगता जो गले लगने के बहाने पीठ में छुरा भोंक देते हैं। यदि तूने मात्र मेरे साथ छल किया होता तो मैं तुझे माफ कर देता, पर तूने गोटिया और ईशु के साथ भी छल किया। तो इतना स्वार्थी था परशु कि तू मेरे सबसे अच्छे मित्र गोटिया को वहीं मरने के लिए छोड़ देना चाहता था, क्योंकि उसके पाँव में चोट लगी थी और तभी तो उसे हमारे सहारे की सबसे अधिक आवश्यकता थी। याद है ना परशु, स्वराज के लिए एकता बहुत आवश्यक है। तूने एकता तोड़ दी है। मैं तेरा शत्रु नहीं हूँ, पर मित्र भी नहीं रहा। बाजी, मैं अब तक प्रार्थना करता था कि भगवान मुझे अगले जन्म में हलवाई के घर पैदा कर, ताकि सारा दिन मिठाई खा सकूं। पर अब से प्रार्थना करूंगा कि मुझे तेरे घर में तेरा भाई बनाकर पैदा कर। भाई तो इस जन्म में भी तो मेरा ही है, बस थोड़ा मोटा है, पर तो भाई मेरा ही है। जी, कल मैं परिवार के साथ सातारा जा रहा हूँ, पर तू नहीं जा रहा। तो ऐसा लग रहा है कि परिवार तो जा रहा है, पर पूरा परिवार नहीं जा रहा। तो मैं भी चलता हूँ। और मैं भी। नहीं रे गोटिया, मैंने आई से पूछा था, पर आई ने कहा वो तुम्हारे आई बाबू को और परेशान नहीं करना चाहती। ठीक है बाजी, तू कल सातारा जा, अजिंक्य तारा देख। हम दोनों यहीं से आसमान का तारा देख लेंगे। ऐशु हो रे।
हुजूर जब खुद की उम्र 4 दिन की बची हो तो दूसरे की उम्र के फैसले नहीं सुनाया करते। आप और आपकी मुगलिया सल्तनत अब ज्यादा दिन नहीं जिएंगे, क्योंकि अगर आपके चारों बेटे भी चाहें तो भी एक अकेली तारा रानी साहिब को नहीं हरा सकते। जो भी हो, ये बादशाह अभी इतना कमजोर नहीं हुआ कि एक औरत से हार जाए। हम मुगल हैं, हम सिर्फ जमीन पर नहीं फलक पर भी हुकूमत करते हैं। आप लोग जमीन पे जाल बुनते हैं ना, हम आसमान में बुनते हैं। और अब जरा मुद्दे की बात। गुड़ी पड़वा के मुबारक मौके पर सातारा के आसमान में ऐसा धमाका होगा कि तारा रानी साहिब और अजिंक्य तारा गढ़